निम्नलिखित में कौन से आयन जलीय विलयन में रंगीन होते हैं? प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में आता है। ऐसे प्रश्नों में आयन दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आयन रंगीन है और कौन सा आयन रंगहीन है, और कभी कभी कारण भी लिखना होता है। तो याद रखो, केवल वे आयन रंगीन होते हैं जिनमें अपूर्ण डी कक्षक है, और वे आयन जिनमें रिक्त D0 कक्षक है या पूर्ण भरे D10 कक्षक होते हैं रंगहीन होते हैं। आपको इस बात को याद रखना है। वे सभी आयन जिनमें D कक्षक खाली होते हैं, D कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या वे आयन जिनमें D कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे होते हैं, जिनका D0 या D10 विन्यास होता है, वे आयन रंगहीन होते हैं। और बाकी सभी आयन रंग प्रदर्शित करते हैं, रंगीन होते हैं। तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर चेक करते हैं। तो सबसे पहले टाइटेनियम 3+ का विन्यास लिखते हैं। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखते हैं 3D2 4S2। टाइटेनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, जिसका मतलब है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो टाइटेनियम के बाह्यतम कोश में से 3 इलेक्ट्रॉन को अलग कर देते हैं और Ti+3 बनाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में से अलग कर देते हैं और तीसरा इलेक्ट्रॉन इस D कक्षक में से अलग कर देते हैं। D कक्षक से तीसरा इलेक्ट्रॉन अलग करने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ti+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस विन्यास को देखते हैं तो इसमें 3D1 इलेक्ट्रॉन है। 3D1 का मतलब है अपूर्ण कक्षक, आंशिक भरा कक्षक। जिन आयनों का विन्यास D0 या D10 होता है वे रंगहीन होते हैं और बाकी सभी रंगीन होते हैं। तो Ti+3 रंगीन है। Cu+ की बात करते हैं। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3D10 4s1 होता है। Cu+1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं और Cu को Cu+1 में बदल देते हैं। 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यह रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, परंतु D में अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है और जिनका D10 विन्यास होता है वे रंगहीन होते हैं। तो Cu+1 रंगहीन है। स्कैंडियम+3, इसकी बात करते हैं। तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3D1
4s2 है। स्कैंडियम को +3 में बदलते हैं, तो +3 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में से निकाल देते हैं और तीसरा इलेक्ट्रॉन d में से बाहर कर देते हैं। तो Sc+3 का विन्यास 3d0 है, d0। तो Sc+3 क्या होगा, रंगहीन। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि इनमें से कौन सा आयन रंगहीन होगा, कौन सा आयन रंगहीन होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, Cu+ और Sc3+ ये दोनों रंगहीन है और बाकी सभी आयन, शेष सभी आयन रंगीन है। और कैसे चेक करना है आपको समझ में आ गया होगा, तो आप स्वयं चेक करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने सही किया या गलत किया।